हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका होस्ट दोस्त सुनील तेवतिया। आज बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में, और वो भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में। कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपका पैसा डूबने वाला है। कमर्शियल में पैसा डूब जाता है, नो डाउट। और कैसे डूबता है, क्या कारण है? फ्रेंड्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं पहले कौन कौन सी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला है एससीओ प्लॉट्स, फिर उसके बाद आता है ऑफिस स्पेस, फिर उसके बाद आता है मॉल, उसके बाद आता है हाई स्ट्रीट रिटेल का कॉन्सेप्ट। अब दो चीज़ें कमर्शियल में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, एक तो आप चाहते हैं कि आरओआई अच्छी आए, या आप चाहते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा आए। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आरओआई तो मैं बता दूं आपको, ऑफिस स्पेस में अच्छी आती है, और कैपिटल एप्रिसिएशन हाई स्ट्रीट रिटेल में अच्छा आता है। बाकी एससीओ प्लॉट्स और मॉल्स ये सेकेंडरी है, क्योंकि मॉल का कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट है। एससीओ प्लॉट अभी की बात करें तो एससीओ प्लॉट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, समझें चीज़ों को कि आज की डेट में अगर कैपिटल एप्रिसिएशन ही आप चाहते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए तो आपको हाई स्ट्रीट रिटेल में ही जाना चाहिए। और उसमें जाने से पहले, एंट्री लेने से पहले एग्जिट का प्लान पहले करें। वो कैसे होता है कि आप ऐसी मेंटलिटी से सोचें कि आप एक दुकानदार हैं। आप किस लोकेशन में दुकान खोलना पसंद करोगे? उस सेक्टर में खोलना पसंद करोगे जो सेक्टर खाली पड़ा है, या उस सेक्टर में खोलना पसंद करोगे कि जो सेक्टर रेजिडेंशियल से फुलफिल है? आप खुद सोचें इस बात को। सिंपल कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, हाई स्ट्रीट रिटेल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले ये देखें कि सेक्टर में क्या हैबिटेशन है, दूसरा कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, तीसरा डेवलपर कौन है। ये तीन चीज आपने चेक कर ली। सेक्टर सबसे पहले हैबिटेशन चेक करो, नियर बाई सेक्टर की हैबिटेशन क्या है वो चेक करो। अगर आप ये चीज चेक नहीं करते हैं तो आपका पैसा डूब जाता है। आप फिर उस कमर्शियल से निकलना भारी पड़ता है, आपको निकल नहीं सकते। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर करके थक जाओगे कि मेरी इन्वेंट्री रीसेल करा दे, रीसेल करा दे। रीसेल नहीं होगी, एग्जिट नहीं होगा। जब तक टेनेंट नहीं आता, जब तक प्रोजेक्ट नहीं चलता, जब तक रीसेल नहीं होती है। तो आपके पैसे को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है, ना किसी ब्रोकर की, ना कंसल्टेंट की, ना डेवलपर की। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, पैसा आपका है। आप डुबाएं या बचाएं, बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आरओआई अच्छी चाहिए तो ऑफिस स्पेस में भी आपको देखनी है लोकेशन, बिल्डिंग कौन सी है, किस लोकेशन पे, डेवलपर कौन है, लीजिंग करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, ये चीज चेक आउट करें। हाई स्ट्रीट रिटेल में सबसे पहला जो देखना है वो देखना है आपको हैबिटेशन। इस सेक्टर की हैबिटेशन क्या है, नियर बाई सेक्टर कौन कौन से लगते हुए सेक्टर है। वरना लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके पछता रहे हैं, रो रहे हैं, चाह रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री सेल हो जाए, जिस प्राइस में ली थी 5 साल पहले उस प्राइस में सेल हो जाए, बस उससे नीचे हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा निकल जाए कैसे भी करके। मैं बता दूं, कमर्शियल में एंट्री तो इजी हो जाती है, लेकिन एग्जिट बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत दिक्कत होती है जब मेंटेनेंस देना पड़ता है। अपने पैसा बाउंड करके उस पर आपको एक प्रकार से इंटरेस्ट देना पड़ता है, अपने पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। जबकि लोग अपने पैसे पे इंटरेस्ट कमाते हैं, आपको देना पड़ता है। वो इस वजह से देना पड़ता है क्योंकि आप मीठे मीठे वादे में, मीठे मीठे बहकाए में आ जाते हैं लोगों के में। वो इस तरीके से पैसा तो फंसेगा ही फंसेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो अपने पैसे को बनाने के लिए, जो डेवलपर ऐसा है जिस पे एफआईआर दर्ज है, जिस डेवलपर के घटिया से घटिया प्रोजेक्ट हैं, उसको भी बड़ा बना के सेल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वहाँ पैसा बनता है, ब्रोकर का, कंसल्टेंट का। देखो, पैसा बनाना बुरा नहीं है, लेकिन एक सही डेवलपर को और एक सही प्रोजेक्ट को ही अगर आप सेल करें तो बायर के लिए भी अच्छा है, डेवलपर के लिए भी अच्छा है, कंसल्टेंट के लिए भी अच्छा है। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का पैसा डूबे या ना डूबे। अपना पैसा बनता है तो लोग किसी को भी बड़ा बना देते हैं। ऐसे डेवलपर को बड़ा बनाते हैं जिस पे एफआईआर दर्ज है, जिस पे रेरा की बहुत बड़ी पेंडेंसी है। तो फ्रेंड्स, अपने पैसे को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, चाहे रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। पैसा आपका है, आपको ही सतर्क तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। कमर्शियल में तो इन्वेस्टमेंट बहुत सतर्क होकर करें। रेजिडेंशियल में तो बाई चांस ऐसा भी है कि आपका पैसा निकल तो आता है, आपकी इन्वेंट्री सेल तो हो जाती है, लेकिन कमर्शियल में या तो बहुत बड़ा पैसा बनता है या पैसा डूबता है। बनता उन्हीं लोगों का है जो लोग अवेयर रहते हैं, जो लोग खुद से वर्कआउट करते हैं, जो लोग खुद से चेकआउट करते हैं चीज़ों को कि
लोकेशन क्या है, हैबिटेशन क्या है। अगर हैबिटेशन अच्छी है तो ब्रांड अपने आप आ जाते हैं प्रोजेक्ट में। बिल्डर को अप्रोच भी नहीं करना पड़ता, बिल्डर को दम ही नहीं लगाना पड़ता, बिल्डर को ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ती ब्रांड से। वरना कोई भी ब्रांड क्यों आएगा उस जगह पर जहाँ हैबिटेशन नहीं है। चाहे प्रोजेक्ट कितना ही अच्छा हो, क्या फर्क पड़ता है जब लोग ही नहीं है वहाँ पर, बसावट ही नहीं है, कौन आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहता। बसावट अच्छी हो तो प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा भी ना हो तो भी ब्रांड आ जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ब्रांड को चाहिए पॉपुलेशन, ब्रांड को चाहिए फुटफॉल, उसकी सेल होगी तो ब्रांड प्रोजेक्ट नहीं देखता कि कैसा प्रोजेक्ट है। ब्रांड ये देखता कि मुझे यहाँ एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब जितने पुराने सेक्टर हैं गुड़गांव में जिनका लोग नाम लेते हैं बार बार, एम्बियंस मॉल्स, गैलेरिया मार्केट से, शिवप्लॉट्स, ये वो, तो वो क्यों चल पाए? हैबिटेशन की वजह से। बहुत सारे कमर्शियल है नियर बाई में, सराउंडिंग में, पास कमर्शियल है, फिर भी चल रहे हैं। क्यों चल पा रहे हैं? हैबिटेशन की वजह से। तो ऐसे सेक्टर में इन्वेंट्री लें जहां हैबिटेशन है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं 10 साल का तो ऐसे सेक्टर में जाएं जहां अभी हैबिटेशन नहीं है। बहुत सारे कमर्शियल ऐसी जगह पर हैं जहां पर अभी कोई हैबिटेशन नहीं है। लोग वहां जाते हैं और फंसते हैं, क्योंकि आपको कैपिटल वैल्यू चाहिए 3-4 साल में डबल, 5 साल में डबल, लेकिन वहां आपकी कैपिटल वैल्यू डबल तो छोड़ो, जो पैसा लगाया है वो मिल जाए, वो भारी पड़ता है, वो नहीं निकलता पैसा। तो ये सारी गलतियां आपकी हैं, किसी की भी नहीं है। आप ना तो डेवलपर को दोष दे सकते हो, ना कंसल्टेंट को दोष दे सकते हो, क्योंकि पैसा आपका है। आप अपने सही तरीके से लगाओगे, सोच समझ कर लगाओगे तो पैसा बनाओगे, इंटरेस्ट भी कमाओगे, पैसे पे आरओआई भी आएगी, कैपिटल वैल्यू भी पैसे की आपकी बढ़ेगी। वो तभी बढ़ेगी जब आप अवेयर रहोगे, वरना पैसा डूब जाता है। लोग सपने दिखाते हैं, मीठे मीठे सपने दिखाते हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि अभी कुछ चला हुआ है बहुत सारा मार्केट में, 1 का 2 ऑफर, रेरा की पेंडेंसी है, FIR दर्ज है डेवलपर पे, फिर भी लोग धड़ाधड़ उसकी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। तो सोचो उन लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी। फ्रेंड्स, ये चीज़ें ज़रूर चेकआउट करें। और कमर्शियल में नो डाउट पैसा बनता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनता, बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है। लोगों ने बनाया है, लेकिन उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनने अवेयरनेस के साथ इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप सोते हुए इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा डूबने वाला है, बनने वाला तो है ही नहीं, निकलना ही नहीं है पैसा आपका। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।